बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ दाल की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, दाल चिकन की रेसिपी, कि अगर आपने इसको एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो जल्दी से रेसिपी को देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मज़ेदार सी चिकन रेशा दाल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने चने की दाल ले ली है, 1 कप डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने 1/4 कप यानी कि सवा कप टोटल आपने चने की दाल लेनी है, और आधा कप आपने ले लेनी है मसूर की दाल। तो यहाँ पर जो दाल है उसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, और ये दालें जो है ये पहले से साफ़ ही हैं। अगर आपकी दाल साफ़ नहीं है तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, और उसके बाद हमने इसको वॉश कर लेना है साफ़ पानी से। कोई भी इसको भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको वॉश करना है और उसके बाद आपने इसको कुकर में डाल देना है। लेकिन अगर आप कुकर में नहीं बना रहे हैं तो फिर आपने थोड़ी देर पहले इसको भिगो लेना है, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और गलने में इसको थोड़ा टाइम लगे, आसानी से आप इसको गला सकें। तो यहाँ पर मैंने कुकर में डाल दिया है, और साथ मैंने 4 ग्लास इसके अंदर पानी डाल दिया है, और इसके अलावा डाल दूंगी मैं इसके अंदर नमक। तो 1 टीस्पून नमक डाल के मैं 10 मिनट के लिए कुकर को प्रेशर लगा दूंगी, और जब तक दाल गल रही है तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 पाव चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन है। आपने इस तरह से थोड़ी सी बड़े बोटी लेनी है ताकि इसके जो रेशे हैं वो अच्छे बने। बड़े साइज़ की बोटी लेनी है, और यहाँ पर अब कढ़ाई ले ली है, और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और जैसे ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, कोई बारीक बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बस नॉर्मल सा जैसे हम काटते हैं उसी तरह से काट लिया है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, और 2 सब्ज़ मिर्चें, इनको भी काट के इनके अंदर डाल दिया है। और अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। जब थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इनके अंदर चिकन डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर चिकन भी डाल दिया है, और अब हम चिकन को भी इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। इनको हमने इतना फ्राई कर लेना है कि जो प्याज हैं, टमाटर वगैरह, ये सारे सॉफ्ट हो जाएं, अच्छा सा मसाला बन जाए, और जो चिकन हमने इसके अंदर डाला है उसका भी कलर चेंज हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर बाकी खुश्क मसाले ऐड करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर बाकी खुश्क मसाले भी ऐड कर दूंगी। तो खुश्क मसालों में सबसे पहले इसके अंदर डालूंगी मैं नमक। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून डाला है काली मिर्च का पाउडर, और इसके अलावा 1 टीस्पून डालूंगी इसके अंदर धनिया पाउडर। याद रखें हमने दाल के अंदर भी 1 टीस्पून नमक डाला हुआ है, तो इसलिए आपने नमक जो है वो बहुत ज़्यादा पहले नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। बाद में अगर कम हुआ तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इन मसालों को और चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, यहाँ तक कि मसालों की भी अच्छी सी भुनाई हो जाए, और जो चिकन हमने इसके अंदर डाला है उसकी भी भुनाई हो जाए। और जैसे आपको लगे कि इनकी भुनाई हो चुकी है तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे, और फिर हम इसको ढक्कन लगा देंगे ताकि जो चिकन है इसके अंदर अच्छी तरह से गल जाए। तो उतनी देर में हम यहाँ पर देखें दाल जो है हमारी गल चुकी है। कुकर हम खोल लेते हैं, और दाल गल चुकी है। तो अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारी दाल जो है वो कितनी गली हुई होनी चाहिए। यहाँ पर देखें कितनी अच्छे तरीके से हमारी दाल जो है वो गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम घोटा लगाएंगे। आप चाहें तो वो दूसरा जो हैंड ब्लेंडर है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जब दाल उससे हम इसको ब्लेंड करेंगे ना तो ये पेस्ट की तरह बन जाएगी, अच्छी लुक नहीं आएगी। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपने घोटे से ही इसको घोटा लगाना है। तो इस तरह से घोटे से इसको थोड़ा सा घोटा लगा लेंगे, और फिर हम दाल को कर देंगे साइड पे, और दोबारा से हम चलेंगे उसी मसाले की तरफ, चिकन वाला मसाला जो हमारा तैयार हो रहा था। तो यहाँ पर देखें जो हमारा मसाला है वो भी अच्छी तरह से भुन चुका है, और जो चिकन है वो भी गल गया है। और अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें से चिकन को निकाल लेना है। वैसे तो आप चाहें तो इसके अंदर भी रेशे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए निकाल रही हूँ कि इनमें 1-2 बोटी ऐसी थी जिनके अंदर छोटी छोटी सी हड्डियाँ थी, तो इसलिए मैं इसको बाहर निकाल के इनके रेशे बनाऊँगी। तो अब जो चिकन के जितने भी पीसीज हैं उनको मैं इसमें से निकाल लूँगी, और फिर उनके रेशे बना लूँगी। और चिकन को निकालने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी तरी भी इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम इसको दाल को रेडी कर लेंगे बाद में इसके ऊपर हम थोड़ी सी ये वाली तरी डालेंगे तो बहुत अच्छी लुक आएगी। अब यहाँ पर जो चिकन था उसके मैंने रेशे बना ली हैं, वो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। और अब हमने इसकी भुनाई नहीं करनी है, इसलिए कि चिकन जो है उसको हमने पहले से ही भून लिया था। चिकन भी हमारा अच्छी तरह से भुना हुआ है, और जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से भुन चुके थे, तो इसलिए हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा इस तरह से मज़ीद घोटे के साथ मैं इसको मैश कर लूँगी, ताकि जो रेशे हैं इसके वो मज़ीद बारीक हो जाएं। और फिर जो दाल हमने गला के रखी हुई थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और मज़ीद हम इसको थोड़ा सा घोटा लगा लेंगे, यानी कि दाल और चिकन को एक साथ हम घोटा लगा लेंगे।
तो जब आप देखें कि जो चिकन है उसके अच्छी तरह से रेशे बारीक वाले रेशे बन चुके हैं और जो दाल है वो भी अच्छी तरह से उसको घोटा लग चुका है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे। अच्छा, घोटा लगाने के लिए आपने कोशिश करनी है आप घोटा ही यूज़ करें। आप फिर बता रही हूँ, आपने हैंड ब्लेंडर यूज़ नहीं करना, वरना जो चिकन के रेशे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इसके अंदर नज़र नहीं आएंगे और लुक अच्छी नहीं आएगी, चिकन यानी कि दाल की लुक अच्छी नहीं आएगी। तो आपने घोटा ही ज़रूर यूज़ करना है। तो तड़का लगाने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल यहाँ पर डालेंगे और उसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसको हम ब्राउन करेंगे, लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी और उसको भी हल्का सा क्रैकल कर लूँगी। जैसे कलर चेंज हो जाए तो फिर मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है और इसका भी थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी और इसको डाल दूँगी मैं दाल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए दाल जो है वो हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है और जो तड़का है हमारा वो भी तैयार हो चुका है। तो अब इस दाल के अंदर हम उस तड़के को डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने तड़का जो है इसके अंदर डाल दिया है। इसके अलावा हम मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, तो उन चीज़ों में यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, जो कि खुशबू और अच्छी लुक के लिए दोनों का काम करेगा, और थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। इसके अलावा अब हम इसको मिक्स करने के बाद जो हमने तरी उतार के रखी हुई थी ना, वो हम इसके ऊपर डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छी लुक आएगी। हम जितना मर्ज़ी ऑयल डाल लें, जितना मर्ज़ी घी डाल लें, जब तक ये वाली तरी जो हमने उतार के रखी होती है ये ऊपर नहीं डालेंगे, ये वाली लुक नहीं आएगी। तो इसलिए आपने स्टार्ट में तरी थोड़ी सी ज़रूर उतार लेनी है और बाद में इसके ऊपर आपने उसको डाल देना है। तो यहाँ पर जो तरी थी वो मैंने डाल के इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको फैला दिया है और हमारी ज़बरदस्त सी ये चिकन रेशा दाल तैयार हो चुकी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी है। जिन लोगों को हलीम बनाना मुश्किल लगता है वो अगर ये वाली दाल ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और उनको बहुत ही आसान लगेगा कि ये वाली दाल हलीम से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ज़रूर इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अगर आपने ये दाल ट्राई की तो कैसी बनी। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।